सलमान खान की बचपन से जवानी तक की पूरी हिस्ट्री। अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान, जिन्हें बॉलीवुड में सलमान खान, सल्लू भाई, भाईजान और टाइगर के नाम से जाना जाता है, हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय सुपरस्टार्स में से एक हैं। उनका जन्म 27 दिसंबर 1965 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। सलमान ने अपने 3 दशक से अधिक लंबे करियर में न केवल अभिनय के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी, बल्कि निर्माता, टेलीविजन पर्सनैलिटी और समाज सेवी के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनकी जिंदगी का सफर उतार-चढ़ाव, विवादों और शानदार उपलब्धियों से भरा रहा है। इस लेख में हम सलमान खान के बचपन से लेकर जवानी तक की पूरी कहानी को विस्तार से देखेंगे, जिसमें उनके परिवार, शिक्षा, करियर की शुरुआत, फिल्मी सफर, निजी जीवन और सामाजिक योगदान शामिल हैं। सलमान खान का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो पहले से ही भारतीय सिनेमा से गहराई से जुड़ा था। उनके पिता सलीम खान हिंदी सिनेमा के मशहूर पटकथा लेखक थे, जिन्होंने अपने पार्टनर जावेद अख्तर के साथ मिलकर शोले, दीवार और डॉन जैसी आइकॉनिक फिल्में लिखीं। सलमान की मां सुशीला चरक, जिन्हें बाद में सलमा खान के नाम से जाना गया, एक मराठी हिंदू हैं। सलमान के दादा अफगानिस्तान से भारत आए थे और मध्य प्रदेश में बस गए थे। सलमान ने एक बार खुद कहा था कि वह आधे हिंदू और आधे मुस्लिम हैं, जो उनकी मिश्रित सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को दर्शाता है। सलमान सर सलीम और सलमा खान के सबसे बड़े बेटे हैं। उनके 2 भाई, अरबाज खान और सोहेल खान, और 2 बहनें, अलवीरा खान अग्निहोत्री और अर्पिता खान हैं। अर्पिता को सलीम खान ने गोद लिया था, जिनकी मां की सड़क पर मृत्यु हो गई थी। सलमान की सौतेली मां हेलेन एक मशहूर पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, जिन्होंने सलमान के साथ खामोशी, द म्यूजिकल 1996 और हम दिल दे चुके सनम 1999 जैसी फिल्मों में सह कलाकार के रूप में काम किया। सलमान का बचपन इंदौर और मुंबई में बीता। वह बचपन में काफी शरारती थे और उनकी शिकायतें स्कूल और घर से अक्सर आया करती थीं। उन्हें पढ़ाई से ज्यादा खेलकूद और मौज मस्ती पसंद थी। सलमान को साइकिल चलाना, गुलेल से खेलना और गन्ने का रस पीना बहुत पसंद था। वह गर्मियों की छुट्टियों में इंदौर जाते थे, जहां वह घंटों सड़कों पर साइकिल चलाते और स्थानीय मधुशालाओं, गन्ने के रस की दुकानों में समय बिताते थे। एक रोचक किस्सा यह है कि सलमान को बचपन में तैराकी से बहुत डर लगता था। उनकी बड़ी अम्मी ने उन्हें तैराकी सिखाने के लिए एक बार रस्सी से बांधकर पड़ोस के कुएं में फेंक दिया था। यह सलमान का तैराकी का पहला पाठ था और इसके बाद वह नियमित रूप से उस कुएं में तैरने जाने लगे। सलमान की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के बांद्रा स्थित सेंट स्टेनिस्लॉस हाई स्कूल में हुई। इससे पहले उन्होंने अपने छोटे भाई अरबाज के साथ ग्वालियर के प्रतिष्ठित सिंधिया स्कूल में कुछ साल पढ़ाई की। हालांकि ग्वालियर का सख्त अनुशासन और बोर्डिंग स्कूल की जिंदगी सलमान को रास नहीं आई। वह मुंबई की आजाद जिंदगी के आदी थे और बोर्डिंग स्कूल उनके लिए जेल जैसा था। एक बार अरबाज ने अपने माता पिता को पत्र लिखकर धमकी दी थी कि अगर उन्हें स्कूल से नहीं निकाला गया तो वह किले की दीवार से कूद जाएंगे। आखिरकार परिवार ने उन्हें और सलमान को वापस मुंबई बुला लिया। सलमान ने कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन पढ़ाई में उनकी रुचि कम थी। उन्होंने दूसरे साल में कॉलेज छोड़ दिया और अभिनय की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। सलमान का यह फैसला उनके परिवार की सिनेमाई पृष्ठभूमि और उनकी खुद की रुचि से प्रेरित था। सलमान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1988 में फिल्म बीवी हो तो ऐसी से की, जिसमें उन्होंने एक सहायक भूमिका निभाई। यह फिल्म ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन इसने सलमान को इंडस्ट्री में पहला ब्रेक दिया। सलमान ने इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने पिता सलीम खान के नाम का इस्तेमाल नहीं किया। उनका मानना था कि जो भी हासिल करना है, अपने दम पर करना है। उनका असली ब्रेक 1989 में सूरज बड़जात्या की फिल्म मैंने प्यार किया से आया। इस रोमांटिक ड्रामा में सलमान ने प्रेम का किरदार निभाया, जो एक मासूम और प्यार करने वाला युवा था। फिल्म सुपरहिट रही और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। सलमान रातों रात स्टार बन गए और इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। इस फिल्म ने सलमान को रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित किया और उनकी जोड़ी भाग्यश्री के साथ खूब पसंद की गई। 1990 के दशक में सलमान ने कई हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन यह दौर उनके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहा। 1990 में उनकी फिल्म बागी अ रिबेल फॉर लव बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसमें उन्होंने दक्षिण भारतीय अभिनेत्री नागमा के साथ काम किया। 1991 में उनकी फिल्में पत्थर के फूल, साजन और लव हिट रहीं, जिसने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाया। 1994 में सूरज बड़जात्या की हम आपके हैं कौन ने सलमान की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट्स में से एक थी और इसने सलमान को पारिवारिक और संस्कारी हीरो की असीत छवि दी। इसके बाद कर्ण अर्जुन साल 995 और खामोशी द म्यूजिकल साल 996 जैसी फिल्मों में उनके अभिनय की तारीफ हुई। हालांकि 1990 से 1990 का समय उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहा, क्योंकि उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। लेकिन 1998 में कुछ कुछ होता है में उनकी अतिथि भूमिका ने उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिलाया। 1999 में हम दिल दे चुके सनम और हम साथ साथ हैं ने उन्हें फिर से लाइमलाइट में ला दिया।
2000 के दशक की शुरुआत में सलमान का करियर फिर से डगमगाया। उनकी कई फिल्में जैसे जान-ए-मन और बाबुल 2006 बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। लेकिन 2003 में तेरे नाम ने उनकी जबरदस्त वापसी कराई। इस फिल्म में उनके भावनात्मक अभिनय की खूब तारीफ हुई और उनका हेयर स्टाइल तेरे नाम स्टाइल के नाम से मशहूर हो गया। 2009 में वांटेड ने सलमान की छवि को पूरी तरह बदल दिया। इस एक्शन फिल्म ने उन्हें एक नए एक्शन हीरो के रूप में स्थापित किया। इसके बाद दबंग 10 में, रेडी 10 में, बॉडीगार्ड 10 में और एक था टाइगर 10 में जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉक्स ऑफिस का बादशाह बना दिया। 2014 में किक उनकी पहली फिल्म थी जो 200 करोड़ के क्लब में शामिल हुई। सलमान का निजी जीवन हमेशा सुर्खियों में रहा। उनकी जिंदगी में कई अभिनेत्रियों के साथ उनके रिश्तों की चर्चा रही, जिनमें संगीता बिजलानी, सोमी अली, ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ शामिल हैं। खासतौर पर ऐश्वर्या राय के साथ उनके रिश्ते ने बहुत सुर्खियां बटोरी। 1999 से 2002 तक चले इस रिश्ते में कई विवाद हुए और एक बार सलमान के रात में ऐश्वर्या के घर के दरवाजे पीटने की खबरें भी आईं। सलमान कई विवादों में भी फंसे। 2002 में उन पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगा, जब उनकी कार मुंबई में एक बेकरी से टकरा गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए। हालांकि बाद में जांच में वह दोषी नहीं पाए गए। 2006 में चिनकारा शिकार मामले में उन्हें 1 साल की सजा भी हुई। सलमान ने अभी तक शादी नहीं की है और उनके पिता सलीम खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि सलमान आसानी से रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लेकिन शादी करने का साहस उनमें नहीं है। सलमान ने 2007 में बीइंग ह्यूमन नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की, जो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है। इसके अलावा उन्होंने बीइंग ह्यूमन क्लोथिंग ब्रांड, सलमान खान फिल्म्स और अन्य बिजनेस वेंचर्स में भी कदम रखा। उनकी संपत्ति 3000 करोड़ रुपए से अधिक बताई जाती है। सलमान खान की जिंदगी एक ऐसी कहानी है जिसमें मेहनत, प्रतिभा, विवाद और सफलता का अनूठा मिश्रण है। बचपन की शरारतों से लेकर जवानी में सुपरस्टार बनने तक सलमान ने हर चुनौती को स्वीकार किया और अपनी मेहनत से बॉलीवुड में एक अलग मुकाम हासिल किया। उनकी फैन फॉलोइंग आज भी उतनी ही जबरदस्त है जितनी उनकी शुरुआती फिल्मों के समय थी। सलमान खान न केवल एक अभिनेता हैं, बल्कि एक ब्रांड, एक समाज सेवी और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है।